हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहता है और साथ ही टैक्स में बचत भी करना चाहता है। पोस्ट ऑफिस की अलग अलग योजनाएं ऐसे ही इन्वेस्टर्स के लिए शानदार ऑप्शन है जो सुरक्षित निवेश के साथ साथ टैक्स छूट भी पाना चाहते हैं। ये स्कीम्स ना सिर्फ आकर्षित ब्याज दरें देती हैं बल्कि इन पर धारा 80C और 80TTA के तहत टैक्स छूट भी आपको मिलती है। ऐसे में अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च 2025 तक का ही टाइम बचा है इन स्कीम में निवेश करने के लिए और अपना टैक्स बचाने के लिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में आपको बताते हैं इन योजनाओं के बारे में और ये भी जानेंगे कि आप इनसे कितना टैक्स बचा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए अब आपको उन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में बताते हैं जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं। पहली है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। न्यूनतम 500 रुपये से ये स्कीम शुरू होती है। 4% वार्षिक ब्याज आपको मिलेगा और 10,000 रुपये तक की टैक्स छूट धारा 80TTA के तहत आप इसमें हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। न्यूनतम 100 रुपये से भी आप पर मंथ से आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। 6.7% ब्याज दर आपको यहाँ पर मिल रही है। 5 साल की अवधि इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगली है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट यानी कि TD। यहाँ पर 1 से 5 साल तक के लिए निवेश का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। 5 साल पर 7.5% का आपको ब्याज मिल रहा है। 5 साल की अवधि वाले निवेश पर धारा 80C के तहत यहाँ पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। 4th स्कीम है पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना यानी MIS। एकल खाते के लिए 9 लाख रुपए और संयुक्त यानी कि जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं। 7.4% ब्याज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और मासिक पेंशन जैसी आय आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं योजना है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS। 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए ये योजना है। यहाँ पर 8.2% ब्याज दर है। 30 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं और धारा 80C के तहत टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। अगली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। 6ठी स्कीम है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF। यहाँ पर आप 15 साल की योजना बना सकते हैं। निवेश की 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप वार्षिक निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। 7.1% ब्याज और संपूर्ण टैक्स छूट यानी 80C ब्याज भी टैक्स फ्री है यहाँ पर। अगली जो योजना है वो राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट यानी NSC। 5 साल की योजना है। 7.7% आपको इसमें ब्याज मिलेगा। धारा 80C के तहत टैक्स छूट और सुरक्षित निवेश आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है किसान विकास पत्र यानी KVP। 9 साल 7 महीने में ही आपका पैसा डबल हो जाएगा ऐसा कहा जाता है। ब्याज दर क्योंकि यहाँ पर है 7.5% यानी 7.5%। सुरक्षित और लंबी अवधि का ये निवेश ऑप्शन है। 80C के तहत निवेश पर इनकम टैक्स छूट आपको मिलती है। अगली जो स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। आप इसके अंदर बालिका के लिए यानी कि जो भी आपकी डॉटर है उसके लिए ये एक अलग स्कीम है, स्पेशल स्कीम है उन लोगों के लिए जो अपनी डॉटर के लिए फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 8.2% का ब्याज आपको मिलता है। 80C के तहत टैक्स छूट और ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। तो अगर आप इन योजनाओं को खुलवाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आप इनमें निवेश कर सकते हैं और टैक्स छूट पा सकते हैं। साथ ही अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कैसे खुलवाएं इसके लिए चलिए आपको बताते हैं। आप पोस्ट ऑफिस नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट को सिंगल या जॉइंट रूप से यानी कि 3 सदस्यों तक भी खोला जा सकता है। इसे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। वहीं नाबालिग लीगल गार्जियन के अंतर्गत अकाउंट आप खोल सकते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में एक से ज़्यादा अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। अकाउंट में नॉमिनी की सुविधा भी होती है तो आप किसी को नॉमिनी भी बना सकते हैं। तो ये थी वो सारी योजनाएं जिनमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो 31 मार्च से पहले अगर आप निवेश करना चाहते हैं इन योजनाओं में तो कर सकते हैं और 31 मार्च तक आप अपना टैक्स भी इनमें निवेश करके बचा सकते हैं।